हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बहुत अच्छी हूँ। और जैसे मेरी जर्नी चल रही थी पहले, वैसे ही अभी भी चल रही है। अभी भी मेरी स्टडी वगैरह ही चल रही है। और वैसे तो मैं मॉर्निंग मॉर्निंग की हैबिट सी हो गई है, गुड मॉर्निंग बोलने की। और अभी ये जो ब्लॉग मैंने शूट किया है वो इवनिंग के टाइम से शूट किया है मैंने। तो यहाँ पे मैं और ये है विधान, हम दोनों लोग कुछ मतलब उसको होमवर्क मिला था उसके स्कूल में, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। और थोड़ी बहुत उसको प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए मैं यहाँ पे जो है उसकी हेल्प कर रही थी। और मतलब इसकी छुट्टी भी है, लेकिन इसका मन है कि कितनी जल्दी मतलब वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर ले। और होता है ना कि बच्चों को अगर लिखने पढ़ने के लिए कुछ दिया जाता है तो उसमें वो कम इंटरेस्ट दिखाते हैं, पर अगर उनको मतलब ऐसे कुछ एक्टिविटी करने के लिए दिया जाता है तो उनका इंटरेस्ट जो है उस फील्ड में ज़्यादा होता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी आर्ट की इसके बुक में, जो ग्लिटर पेपर वगैरह से चिपकाना था। तो इसको मतलब काफ़ी टाइम से ये मतलब कह रहा था कि इसको चिपका दो, क्योंकि अकेले ये नहीं कर सकता था, तो इसलिए मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि कितनी जल्दी कंप्लीट हो जाए ये। और ये कह रहा था कि आप बना दो और मुझे अपनी वीडियो में ले लो, तो मैं ये वीडियो अपनी फ्रेंड के पास भी भेजूँगा ताकि उसको ये लगे कि मेरा कितनी जल्दी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे मैं वही सारी चीज़ें कर रही हूँ उसके साथ। और जब हमारी लाइफ सिर्फ एक ही रिदम में चलती रहती है कि हाँ बस घर की काम पढ़ाई, घर की काम पढ़ाई, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा हो जाता है एक टाइम कि हमको बहुत ज़्यादा बोरियत फील होने लगती है, या फिर बहुत ज़्यादा हम लोग सैड रहने लगते हैं। मन करता है कि हाँ कुछ अलग सा हो, लाइफ में कुछ अलग किया जाए, कहीं घूमने ही चला जाए तो थोड़ा मन जो है वो डाइवर्ट हो जाए। तो मैं ऐसे बहुत ज़्यादा कहीं पहले भी मैं बहुत ज़्यादा कहीं घूमने नहीं गई हूँ। जब मतलब मैं अपने मायके में थी तब भी बस मैं अपने शहर वाले घर से गांव वाले घर तक बस, और ज़्यादा मैं कहीं गई नहीं। या फिर कहीं पेपर अगर मेरा होता रहा, जैसे मैंने सीटेट का फॉर्म अप्लाई किया था तो सीटेट का पेपर मेरा इलाहाबाद वगैरह में था, तो मैं देने चली गई थी। और ऐसे मैं कहीं घूमने नहीं गई हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा घूमने में इंटरेस्ट भी नहीं है। पर जैसे मतलब बहुत ज़्यादा कभी कभी ससुराल में मैं रहती हूँ तो घर में ही रहना पड़ता है हमेशा, तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं फील होता। मैं कहूँ तो मतलब एक टाइम ऐसा होता है ना कि हाँ बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे फील होने लगता है यार वही सारी लाइफ रिपीट हो रही है डे बाय डे। कुछ मतलब अलग कुछ ऐसा हो कि जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो मेरा, क्योंकि पढ़ाई में तो इंटरेस्ट है ही, पर उसके साथ ही साथ कुछ अलग एक्टिविटी करने में भी अच्छा लगता है। तो मैं जब बहुत ज़्यादा बोर होने लगती हूँ तो मेरे यहाँ मतलब 2 बच्चे हैं, विधि और विधान, तो मैं विधि के साथ खेलने लगती हूँ, या फिर विधान है तो वो थोड़ा बड़ा है तो उसके साथ खेलने लगती हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं मतलब अपनी पढ़ाई को टाइम नहीं देती, अगर इन सब चीज़ों में लग जाती हूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं अपनी पढ़ाई को टाइम देती हूँ, लेकिन जहाँ मैं 2 घंटे 3 घंटे पढ़ती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि आज अगर मेरा मन मतलब अच्छा नहीं होता तो मैं सोचती हूँ कि आधे घंटे बच्चों के साथ थोड़ी देर खेल लेती हूँ, ताकि मेरा भी मन अच्छा हो जाता है और इनका भी मन खुश हो जाता है कि हाँ कोई खेलने वाला है साथ में। तो अभी जो भी बनाना था विधान का वो लगभग थोड़ा बहुत बन चुका था, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ था। उसके बाद मुझे स्टडी करनी थी, तो फिर मैंने उसको उसकी मम्मी के पास भेज दिया बनाने के लिए। और यहाँ जो है मैं अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू कर दी है मैंने। तो क्लास 6 की जो भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बुक मैंने आप सभी को दिखाई थी, वो तो मैंने कम्प्लीटली रिवाइज्ड कर ली है। और पॉलिटी मैं अभी नहीं कर रही हूँ, बाद में करूँगी। और यहाँ पे मैं 7th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसको मैं रिवाइज्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 2nd चैप्टर क्लास 7th की जो हिस्ट्री की बुक है उसका मैं यहाँ पे 7th चैप्टर जो है वो रिवाइज्ड कर रही थी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि अभी तो बहुत समय है, जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो TRE 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको लगता होगा कि बहुत ज़्यादा समय है, अभी एग्जाम में अगस्त में एग्ज़ाम होना है तो अभी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में पढ़ लेंगे। और जनरली सभी के साथ होता है कि हाँ मतलब अगर ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि कल पढ़ लेंगे, फिर कल सोचते हैं कि फिर चलो आगे किसी दिन पढ़ लेंगे, तो ऐसे अगर करते हैं ना तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है इन सब चीज़ों में। और जिनके माइंड में ये चल रहा है कि हाँ अभी बहुत ज़्यादा समय है, बाद में तैयारी कर ली जाएगी, तो हमारे अलावा हमसे ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं जो मतलब दिन रात लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। उनको किसी से किसी काम से किसी चीज़ से नहीं मतलब है, उनको सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब है। तो वो लोग लगे हुए हैं, तो अगर हम उनकी भीड़ में जाएंगे तो हम कहीं खो से जाएंगे। तो इसलिए तैयारी हमको अभी से करनी है। और तैयारी करने के लिए मैं ये नहीं कहती कि आप हर जगह सफल ही हो जाते हो, पर अगर आप नहीं सफल होते हो तो आपको वहाँ से कुछ ना कुछ अनुभव, कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिलती है। तो अपने आप से तो हर इंसान 100% देने की कोशिश करता है। तो हमारा कर्तव्य ये है कि हम अपनी जो जर्नी है उसको हॉनेस्टी से मतलब करें, और अपनी स्ट्रेटजी जो है उसको अच्छे तरीके से रखें, अच्छे तरीके से स्टडी करें, अपना 100% देने की कोशिश करें। आगे क्या होगा वो तो कुछ किस्मत पे ही छोड़ देते हैं। पर अगर हम थोड़ा सा भी नहीं पढ़ेंगे और ये चीज़ कहते रहेंगे कि हाँ अभी बहुत समय है TRE 4.0 के लिए,
तो अगर हम ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अपने ऊपर हावी होने देंगे तो हम उससे कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होंगे और हमारा स्टडी में मन भी नहीं लगेगा और देखते देखते समय बीत जाएगा और अगस्त भी आ जाएगा और उसके बाद फिर बस यही होगा कि हमारे पास टाइम नहीं था इसलिए हमारा एग्ज़ाम नहीं निकला। और जब कभी ऐसा होता है कि हम लोग लेट में स्टडी स्टार्ट करते हैं, मैंने ऐसे सीरियड के टाइम पे बहुत बार ऐसी गलतियाँ की है कि मैं शुरुआत में जो है स्टडी नहीं करती थी, मैं सोचती थी कि चलो बाद में कर लेंगे और इस चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम लॉस हो जाता था। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि टाइम ना लॉस करिए, अगर आपके पास जितना समय है अभी से अपनी स्टडी जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। और मैंने गार्गी मैम की एक वीडियो देखी थी आज, तो मैम ने उसमें बताया था कि सुपर टेट की वैकेंसी का कुछ मतलब चांस है कि वो भी आएगी, पर ये चुनाव का खेल भी हो सकता है, कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, क्योंकि हर बार हम लोग देखते हैं कि अगर जब चुनाव नज़दीक आता है तो वैकेंसी के लिए कहा जाता है, पर रियल में ऐसा कुछ होता नहीं है, जितने सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं। पर मैम ने कहा है कि मतलब हो सकता है कि वैकेंसी आ जाए, पर बहुत ज़्यादा श्योरिटी भी नहीं है इस चीज़ को लेके कि हाँ आए ही, पर हम अपनी प्रिपरेशन करते रहें। हो सकता है कि यूपी में शिक्षक भर्ती आए ही, और अगर बीजेपी की सरकार आती है तो पता नहीं आएगी कि नहीं, ये तो नहीं पता मुझे, पर अगर और कोई सरकार बनती है तो मे बी वैकेंसी आ जाए। पर मतलब हमको अपनी पढ़ाई को स्किप नहीं करना है। और मैम ने कहा था कि जुलाई से जो है ये सारी प्रक्रिया जो है वो चालू हो जाएगी, और अभी एलडी ग्रेड वगैरह के पेपर भी नहीं हुआ है, और ये पेपर जो है वो फॉर्म जो है वो 2021 में फिल करवाया गया था, अभी तक उसका एग्ज़ाम नहीं होना है। और अगर आगे कुछ प्रक्रिया चलती भी है तो पहले इसका एग्ज़ाम करवाया जाएगा, यूपी टेट आएगा, उसके बाद ही सुपर टेट की वैकेंसी आएगी। तो जुलाई में तो इम्पॉसिबल ही लगता है, पर जो प्रक्रिया है मैम ने कहा था वो सारी प्रक्रियाएँ जो है वो चालू हो जाएंगी। तो अगर आप अभी भी डिमोटिवेट हो, अभी भी आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो चाहे थोड़ा ही पर आप स्टार्ट करिए पढ़ना। अगर आप 1-2 दिन कंटिन्यू करोगे तो आपके जो रिदम है वो बन जाएगा और आपको इंटरेस्ट आने लगेगा पढ़ाई में। और ये ब्लॉग मैंने इवनिंग के टाइम से स्टार्ट किया था बनाना, और अभी रात के 9:30 बज रहे हैं, और अभी मतलब घर पे कोई नहीं आया है, हमारे यहाँ सब लोग दुकान पे ही हैं, मतलब हमारा खुद का बिज़नेस है, मैंने आप सभी को बता रखा है। तो वैसे लंच वगैरह तो सॉरी मतलब डिनर वगैरह तो मैंने बना लिया है, और अभी रोटियाँ बनानी रह गई थी, और मैं आ गई थी छत पे वॉइस ओवर करने के लिए, और मतलब यहाँ कोई नहीं है और छत पे मैं अकेली थी, तो विधान मेरी हेल्प करने के लिए आ गया है। और आप लोगों ने देखा ही है कि कितना छोटा है, फर्स्ट क्लिप में मैंने विधान को दिखाया था, पर अगर मैं इसको कुछ भी कहती हूँ कि हाँ मुझे एक हेल्प चाहिए, तो उसकी क्षमता से ज़्यादा वो करने की कोशिश करता है, छोटा सा बच्चा है फिर भी। तो आज के ब्लॉग वीडियो को मैं यहीं इन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हो। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए।